sir, and today I am going to teach you future perfect continuous tense. Future perfect continuous टेंस। ठीक है, अब हम जानते हैं इसका इंग्लिश में क्या परिभाषा होता है, कैसे इसे हम डिफाइन करते हैं। द टेंस विच denotes that an action will start in future time and will be going on for definite or indefinite period, comma, is called future perfect continuous tense। ध्यान दीजिएगा, द टेंस विच डिनोट्स दैट एन एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर टाइम एंड विल बी गोइंग ऑन फॉर डिफिनिट और इनडेफिनिट पीरियड, कॉमा, इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये रहा हमारा इंग्लिश का परिभाषा इसका। ठीक है, अब इसे हम हिंदी में कैसे परिभाषित करते हैं उसको जानते हैं। स्टार्ट करें। अब हम जानेंगे हिंदी में इसे कैसे परिभाषित करते हैं। वह काल जिससे यह बोध होता है कि वह काल जिससे यह बोध होता है कि कोई क्रिया फ्यूचर टाइम में शुरू होगी और किसी निश्चित या अनिश्चित समय तक जारी रहेगी, कॉमा नहीं है, लिखेंगे जारी रहेगी। ठीक है, कॉमा ही आएगा, सॉरी, जारी रहेगी, कॉमा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। फिर से मिला लेते हैं इसको। वह काल जिससे यह बोध होता है कि कोई क्रिया फ्यूचर टाइम में शुरू होगी और किसी निश्चित या
अनिश्चित समय तक जारी रहेगी, कॉमा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं इसका पहचान। सॉरी, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं साइन और हिंदी में बोलते हैं पहचान। ठीक है, इस का पहचान क्या होता है, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो उसे हम जानते हैं। सामान्यतः इस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में, सामान्यतः इस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में ता रहेगा, कॉमा ती रहेगी, कॉमा ते रहेंगे, इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। फिर से एक बार मिला लीजिएगा आप लोग। सामान्यतः इस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। ध्यान रहे, ध्यान रहे इसके साथ समय भी दिया रहता है। ठीक है, अब हम यहां जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को बनाने का नियम क्या है। ठीक है, अर्थात स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। बहुत लोग इसे संरचना भी कहते हैं, बनाने के नियम भी लिखते हैं लोग। अब हम जानते हैं पॉइंट ए में अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है ये जानते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम ऑब्लिक बाय प्लस टाइम। याद लीजिएगा, एक बार फिर मिला लेते हैं इसे। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम ऑब्लिक बाय प्लस टाइम। ठीक है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे अब उदाहरण के माध्यम से समझने से पहले आपको इसमें कुछ नए टर्मिनोलॉजी आए हैं उसको समझा दे, जिसे हम हॉट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। हॉट ट्रिक नंबर 1, यहां आया है फॉर, फ्रॉम और बाय। इसका प्रयोग कहां होता है, उसके बाद टाइम है। ये तो क्लियर हो गया कि टाइम के लिए होगा, लेकिन कौन से टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होगा, कौन से टाइम के लिए फ्रॉम और बाय का प्रयोग होगा, उसे हम जानते हैं। फॉर प्लस कॉमन टाइम। ठीक है, फॉर प्लस कॉमन टाइम।
कॉमन टाइम कहने का अभिप्राय है, कॉमन वर्ड आते ही आपको कॉमन नाउन वाली कॉन्सेप्ट याद आ गई होगी। सही समझे है, वही चीज है यहाँ भी, बस नाउन की जगह है टाइम लग गया है। तो कॉमन नाउन का बोध क्या क्या कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? यानी वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर के पूरे जाति का बोध होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहां भी होगा कि वह समय जिससे पूरे संप्रदाय, समुदाय का बोध होगा। जैसे अगर हम कोई समय को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, महीनों से, तो साल में जो 12 महीना है, जब महीनों से हम बोल रहे हैं तो सभी का बोध हो रहा है। दिनों से मतलब क्या? सप्ताह में 7 दिन है, वो सबका बोध हो रहा है। वर्षों से, महीनों से, ये सब क्या है? आपका कॉमन टाइम है। सप्ताहों से, तो ऐसे शब्द का प्रयोग होगा तो उसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम अब्लिक बाय, यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रयोग होता है प्रॉपर टाइम। ठीक है, फ्रॉम अब्लिक बाय प्लस प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम वही प्रॉपर नाउन वाला कंसेप्ट है, यानी किसी खास समय का बोध कराएगा। जैसे सोमवार से, एक सप्ताह का खास दिन है। जनवरी से, वर्ष का एक खास महीना है। 10 बजे से एक खास समय है। तो इस प्रकार का अगर समय का जिक्र होगा तो उसके पहले फ्रॉम या बाय का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर कॉमन टाइम का होगा तो उसके पहले फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रोहित अगला नहीं लिखते हैं हम। रोहित 2021 से दिल्ली में रहते रहेगा। रोहित 2021 से दिल्ली में रहते रहेगा। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे रोहित, ये स्ट्रक्चर है हमारा। तो विल, रोहित विल हैव बीन, अब यहां बिफोर आ गया। रोहित विल हैव बीन लिविंग कहां? इन दिल्ली। रोहित विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली कब से? 2021 से। तो 2021 क्या है? प्रॉपर टाइम है, खास समय का बोध करा रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? फ्रॉम या बाय। रोहित विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम या बाय कब से? 2021। फुल स्टॉप। एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम। वह वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहेगी। वह वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू कब से? वर्षों से आ गया, यानी यहां कॉमन टाइम आ गया। तो फॉर कौन से? ईयर्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस।
यहां हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम ऑब्लिक बाय प्लस टाइम। ठीक है, अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। रोहित 2021 से दिल्ली में नहीं रहते रहेगा। रोहित 2021 से दिल्ली में नहीं रहते रहेगा। तो रोहित विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम ऑब्लिक बाय 2021। वह वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करती रहेगी। She will not have been waiting for you for years। ठीक है, ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसके आगे हम पढ़ते हैं यस नो क्वेश्चन। तो अब हम यहां जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यस नो का स्ट्रक्चर। शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहां हम इसे ब्रैकेट में नॉट रखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए रखते हैं क्योंकि वाक्य में अगर नॉट होगा तो यही हम सब्जेक्ट तुरंत बात करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। प्लस है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम ऑब्लिक बाय प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या रोहित 2021 से दिल्ली में नहीं रहते रहेगा? क्या रोहित 2021 से दिल्ली में नहीं रहते रहेगा? तो विल रोहित नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम ऑब्लिक बाय 2021। ठीक है, दूसरा उदाहरण हमारा है, क्या वह वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करती रहेगी? क्या वह वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करती रहेगी? विल शी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ईयर्स। ये रहा हमारा यस नो क्वेश्चन। इसके आगे हम पढ़ते हैं WH क्वेश्चन। तो अब हम यहां जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH का स्ट्रक्चर। WH प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम ऑब्लिक बाय प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा रहा स्ट्रक्चर। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रोहित क्यों 2021 से दिल्ली में नहीं रहते रहेगा? रोहित क्यों 2021 से दिल्ली में नहीं रहते रहेगा? तो वाई विल रोहित नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम ऑब्लिक बाय 2021। दूसरा हमारा है, वह कैसे वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करती रहेगी? तो इसका हम बनाएंगे हाउ विल सी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ईयर्स। ठीक है, रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और यहां पर हमारा टेंस समाप्त हो जाता है। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा कहना यह है कि अभी तक उन्होंने जितने सारे टेंस पढ़े हैं सभी को बाखूबी से रिवीजन कर लेंगे, ताकि इसके आगे हम लोग वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि टेंस अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो वॉइस का कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितना हो सके उसे आप रिवाइज कीजिएगा। और जब ये लॉकडाउन समाप्त होता है उसके बाद जब भी हम लोग मिलेंगे रेगुलर क्लासरूम में, उसमें आपको टेंस से संबंधित जो असाइनमेंट्स है जो आपको प्रत्येक चैप्टर की समाप्ति के बाद दिया जाता है, टेंस का भी मिलेगा। इसलिए आप लोग हतोत्साहित नहीं होंगे और अपने स्टडी को लॉकडाउन में भी जारी रखना है। और जब हम मिलेंगे तो इसके असाइनमेंट्स को बनाएंगे 1 to 1, जितने सारे क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, बाय बाय।
Okay, thanks for the day and we shall meet again in the next video.